हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। आज का जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 31। ये आरटीजीएम 2026 में पूछा गया था। इसका क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं एक बार पहले। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ फाइनाइट लेंथ स्ट्रेच्ड अलोंग द x axis is given by this y x comma t is equal to 2a cos kx sin omega t, where a is the amplitude, k is equal to 2 pi by lambda is the wave number, and omega is the angular frequency. Which of the following statements is are correct for the standing wave? तो स्टैंडिंग वेव्स के लिए हमें क्या दिया गया है, ये वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ये जो वेव है ये हमारी अगर स्टैंडिंग वेव है तो इस केस में ये चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे ट्रू होंगे, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए ये इस तरह से यहाँ पर ये आपकी वेव ये चली गई। ओके, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ध्यान से समझना इसको, ये जो पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपका एम्पलीट्यूड जीरो होता है, मतलब यहाँ पे जहां पे हमारा जो है ये इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, ये जो पॉइंट जहां पर ये जीरो होगा हमारे पास, इसका वैल्यू जीरो होगा यहाँ पे, वो क्या होगा वहां पे उस केस में इसे बोलते हैं नोड्स। ये क्या होते हैं, नोड्स होते हैं जहां पे हमारा ये एम्पलीट्यूड जीरो होता है। दूसरा, जहां ये हमारा एम्पलीट्यूड यानी कि y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, वो जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी नोड्स। तो ये समझने वाली डेफिनेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स बोलते हैं यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे हमें दो डेफिनेशन हो गई। अब नोड्स है, नोड्स के लिए मतलब क्या हो गया, हमारा जीरो होना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा वो इससे होगा, कोस के एक्स से। क्योंकि जो देखिए हमने ग्राफ जो यहाँ प्लॉट किया वो एक्स के साथ यहाँ पे हमने प्लॉट किया है। तो ओमेगा टी से हमें कोई इंटरेस्ट अभी यहाँ पर हमारा नहीं है। स्टैंडिंग वेव का मतलब है कि ये जो वेव है हमारी एक्स के साथ क्या हमें इसमें यहाँ पे बताना है, जो स्टैंडिंग वेव यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ हमें भी फिलहाल ओमेगा टी से कोई हमारा मतलब यहाँ पे नहीं है। तो कोस के एक्स, पहले हम बात कर लेते हैं नोड्स वाले पोर्शन की, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोस के एक्स कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया, देखिए एम्पलीट्यूड हमारा जीरो है। एम्पलीट्यूड हमारा कब जीरो आएगा, जब हमारा कोस के एक्स जीरो है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वेव वेक्टर के और जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, उसके साथ हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या देखिए, जो ये रिप्रेजेंट करिए, कोस को रिप्रेजेंट करिए वाली जो लाइन है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए स्टैंडिंग वेव बेसिकली क्या है, यहाँ पे स्टेशनरी वेव हम यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, आपके पास फ्रिक्वेंसी भी सेम होती है स्टैंडिंग वेव की, वेवलेंथ भी सेम होती है, एंड जो एम्पलीट्यूड होता है ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर दो तरह की वेव्स अगर आपको यहाँ पर दी गई है, तो स्टैंडिंग वेव्स के अंदर ही हमारे पास क्या होता है, वेव क्या होता है, नोड और एंटी नोड होते हैं हमारे पास। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसको नोड्स में, यहाँ पे जीरो, तो जीरो हो गया, तो के एक्स को वैल्यू कितना हो जाएगा, जब ये जीरो होता है तो कितना होता है, एन प्लस वन बाई टू इंटू में पाई हो गया। एन का वैल्यू जीरो से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए पाई बाई टू के उसमें आ जाता है हमारे पास यहाँ पे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ पे हमने कोस लिया है इधर, तो एन जमा पाई बाई टू। अब देखिए के का वैल्यू यहाँ पे टू पाई बाई लेमडा दिया गया, तो टू पाई बाई लेमडा हम यहाँ पे ले लेंगे, मल्टीप्लाई में एक्स है हमारे पास, और एन प्लस वन बाई टू इंटू में पाई हो गया। ओके, पाई से पाई आपका कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे लेमडा बाई टू ये इधर आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा के लेमडा बाई टू इधर लिख लेते हैं। इसको भी पूरा यहाँ से हम मिटा देते हैं, और हम यहाँ से लेमडा बाई टू था वो इधर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो देखिए एक्स की जो वैल्यू है, मतलब कि जो एक्स की पोजीशन है जहां पर हमारे पास नोड्स हमें मिलेंगे, तो वो कौन सी होगी हमारे पास, एन प्लस वन बाई टू, ये वाला हो गया। एन हमारा इंटीजर है। ओके, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिया यहाँ पे, क्योंकि
तो अब हम दूसरा क्या लेंगे, इसके अंदर अब हम एंटी नोड्स के लिए करेंगे। तो देखिए आपको एंटी नोड्स में क्या है, मैक्सिमम बोला गया, तो मैक्सिमम के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैक्सिमम के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। यहाँ पे तो क्योंकि ऊपर नीचे क्या नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, बट हम मैक्सिमम की बात करें तो कोस के एक्स का हम क्या पे ले लेंगे, मॉडुलस इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे देखिए ये समझने वाली चीज है कि हमने साइन क्यों नहीं लिया। अभी तक हम लोग यही देख रहे हैं कि आप सबने देखा होगा कॉस ही हम यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपकी कब जीरो होगी। ओके, डिस्प्लेसमेंट आपकी कब जीरो होगी, तो ये हमें देखना है कि किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो हमारी जीरो हो रही है। देखिए अगर हमने मान लो इसको जीरो कर दिया साइन ओमेगा टी को, ओके, दो हमारे पास पोर्शन है, एक हम कॉस को जीरो कर सकते हैं यहाँ पे, कॉस के एक्स को, इस वाले क्वेश्चन को पूरा करने चले ये वाली चीज देख लेते हैं, और दूसरा हम साइन ओमेगा टी, दो चीजों को हम यहाँ पे जीरो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है कि टाइम के साथ आपका ये मान लो इधर को हम इसको जीरो कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि किस टाइम पर हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, किस टाइम पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, चाहे हमारी पोजीशन कोई भी हो। अब यहाँ अगर हम जीरो कर रहे हैं तो हमें ये देखेंगे यहाँ पर कि टाइम तो आपका मूव कर रहा है, बट एक्स की किस वैल्यू पर हमारा ये जीरो है। ओके, तो समझ में आया? तो हमें क्या पता चलेगा, अगर हमने कोस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी जो भी यहाँ पर हमारा होगा, कुछ भी हो सकता है, तो अगर हम उसको जीरो करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमारे पास ये जो नोड, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, बट उस टाइम बाद क्या हमारा कोस ओमेगा टी, ये जो कोस हमारा ये जो कोस ओमेगा टी जो है, साइन ओमेगा टी जो भी यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे आपके पास साइन ओमेगा टी भी आ सकता है, कोस ओमेगा टी भी आ सकता है। तो जब हम इसको जीरो करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पर तो हमें मिल गई डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन बाद में फिर दोबारा से हमें क्या होगा, ये जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो मूव करता रहता है, ओमेगा टी हर पॉइंट पर हमारा जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक डेफिनिट नोड नहीं मिलेगी। नोड्स का मतलब क्या होता है, कि नोड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर इधर नोड है, इधर नोड एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए, तो वहां पे हमेशा नोड उधर ही रहेगा, कहीं और नोड वो मूव नहीं करेगा। बट टाइम के केस में क्या होता है कि टाइम मूव करता रहता है और आपको अलग अलग टाइम पर क्या है, नोड आपको जीरो नोड मिलेगी, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो मिलेगी। तो जो नोड है ना उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते टाइम के साथ, नोड को हम किसके साथ डिफाइन करेंगे, पोजीशन के साथ डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा कि जो हमारे पास पोजीशन के साथ जो नोड्स आती है वो परमानेंट नोड्स होती है, और जो टाइम के साथ नोड्स आती है वो क्या होता है, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आती है, वो वहीं पर ही जीरो रहेंगी। सपोज मान लो अपने ओमेगा टी को ले लिया जीरो, साइन ओमेगा टी को, ओके, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी कितना आ जाएगा आपके पास, ओमेगा टी आपके पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो कुछ वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे और उन्हीं स्टेट पर ये जीरो होगा। बट क्या होगा, वो टाइम आपका चेंज होता रहेगा, उसे हम नोड नहीं बोलेंगे, वो आ जाएगा एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपका ये जीरो हो रहा है। लेकिन एक्स के केस में वो क्या देगा, आपको परमानेंट पोजीशन देगा, परमानेंट वैल्यू देगा, जहां पे वो हमेशा आपका जीरो रहेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है आपने कि ये हमें टाइम के साथ नोड नहीं लेनी है। ओके, पोजीशन के साथ ही लेनी। अब आ जाते हैं, इस वन है, वन है तो मतलब के एक्स हमारा कितना हो गया, एन पाई, क्योंकि मॉडुलस की ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे हो गया 2 पाई/लैम्डा, के का वैल्यू हम रख देते हैं, मल्टीप्लाई में एक्स आ गया, इजकल टू एन पाई आ गया हमारे पास, ये एक्स है हमारे पास यहाँ पे। तो पाई से पाई आपका फिर से कैंसिल हो गया। अब एक्स इजकल टू हमारे कितना गया, एन लैम्डा बाई टू आ गया। तो एंटी नोड्स के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, एन लैम्डा बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने दो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सबसे पहले कि हमारे पास नोड्स कहाँ आएगा, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एंटी नोड्स आएगा जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। एंड थर्ड पॉइंट कि हम जो नोड्स हमें मिलती है पोजीशन के साथ, पोजीशन डिपेंडेंट वाली जो होती है वो परमानेंट होती है, बट जो टाइम के साथ मिलती है वो ओनली एट एनी एट एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मिलती है। तो नोड्स जो हम किससे डिटरमाइन करते हैं, स्पेशल फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं, टाइम फैक्टर से डिटरमाइन हम उसको नहीं करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स के किसी भी एग्जाम का नहीं आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल पे शेयर कीजिए इस क्वेश्चन को, किसी भी चैनल पे क्वेश्चन पे वीडियो पे हम उसका सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। और इसीलिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए।